शहर का नाम नूराबाद था, मगर इस शहर में रोशनी सिर्फ नाम की रह गई थी। बुलंद इमारतें, चमकती दुकानें, तेज़ रफ्तार जिंदगी, सब कुछ था, मगर दिलों में अंधेरा बसीरा कर चुका था। इसी शहर के सबसे पुराने बाजार के एक खामोश कोने में फज्र के बाद रोज़ एक अंधा फ़कीर आकर बैठ जाता था। इसकी जगह हमेशा एक ही होती, पुरानी जामा मस्जिद की टूटी हुई सीढ़ी, जहाँ वक्त ने अपने निशान छोड़ रखे थे। लोग उसे बाबा सुलीम के नाम से जानते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कौन था, कहाँ से आया था और क्यों अंधा हुआ। बाबा सलीम की आंखों में रोशनी नहीं थी, मगर उसका दिल अजीब तरह से जिंदा था। वो दुनिया को आंखों से नहीं, एहसास से देखता था। लोगों के कदमों की आहट, आवाज़ का उतार चढ़ाव, सांसों की तेज़ी, सब से वो पहचान लेता कि सामने कौन है। सुबह के वक्त वो आहिस्ता आवाज़ में तलावत करता, फिर दुआ मांगता, ए मालिक, मुझे नहीं, बस दूसरों को रोशनी दे दे। बाजार की दुनिया, बाजार में हर तरह के लोग आते। कोई मालदार ताजिर जिसकी जेब भरी मगर दिल खाली, कोई मजदूर जिसके हाथ सख्त मगर नीयत नरम, कोई नौजवान जो ख्वाबों के बोझ तले दबा हुआ, और कोई ऐसा जो सब कुछ पाकर भी खाली था। ज़्यादातर लोग बाबा सलीम को नज़रअंदाज कर देते, कुछ सिक्के डालकर समझते कि फ़र्ज़ अदा हो गया, कुछ तंज करते, औंधा है तो क्या, दिमाग तो ठीक है, काम क्यों नहीं करता। बाबा सलीम सब सुनता, मगर जवाब कभी नहीं देता। एक राज कोई नहीं जानता था कि बाबा सलीम कभी इस शहर का सबसे बड़ा उस्ताद हुआ करता था। कभी उसकी आंखें भी हुआ करती थीं, कभी वो भी ख्वाब देखता था, कभी उसका भी एक घर था, एक बीवी, एक बेटा, मगर वो सब एक ही रात में जलकर राख हो गया। अमरान का तारुफ इसी बाजार में एक नौजवान ताजिर था, अमरान कुरैशी। ऊंची दुकान, कीमती कपड़े, जदीद मोबाइल, मगर चेहरे पर मुस्तकिल गुस्सा। अमरान बाबा सलीम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो अक्सर दोस्तों से कहता, ये फ़कीर लोग माशरे का बोझ हैं। एक दिन उसने तंजन बाबा सलीम से कहा, बाबा, दुआ करो मैं तुम जैसा न बन जाऊं। बाबा सलीम मुस्कुराया, नरमी से बोला, बेटा, दुआ करो तुम इंसान बन जाओ, बस यही काफ़ी है। अमरान को ये बात अजीब लगी, मगर वो हंस कर आगे बढ़ गया। वो रात, इस रात नूराबाद में अजीब सा सन्नाटा था। हवा तेज़ थी, बादल गरज रहे थे। बाबा सलीम मस्जिद की सीढ़ी पर बैठा कांप रहा था। इसने आसमान की तरफ बगैर देखे सिर उठाया और कहा, या अल्लाह, लगता है वक्त आ गया है। इसी लम्हे शहर में एक ऐसा वाक़या होने वाला था जो उमरान की ज़िंदगी और बाबा सलीम के राज दोनों को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। बारिश अब तेज़ हो चुकी थी। नौराबाद की सड़कें पानी से भरने लगें, नालियां अबल पड़ें और आसमान पर बिजली बार बार चमक रही थी। लोग अपने अपने घरों में दबक चुके थे, मगर कुछ किस्मतें ऐसी थीं जिन्हें इस रात जागना ही था। अमरान की आजमाइश। इमरान कुरैशी अपनी दुकान बंद करके गाड़ी में बैठ चुका था। उसके मोबाइल पर एक के बाद एक कॉल आ रही थी, मगर उसका जहन उलझा हुआ था। कारोबार में नुकसान, शराकतदारों की बेईमानी और अंदरूनी बेचैनी सब एक साथ उस पर हमला आवर थे। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, अचानक इंजन बंद हो गया। लानत है, अमरान ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। बारिश तेज़ थी, सड़क सुनसान, मोबाइल सिग्नल भी कमज़ोर हो चुका था। अमरान गाड़ी से निकला, बोंट खोला, मगर उसे गाड़ियों का ज़्यादा इल्म नहीं था। इसी लम्हे उसे दौर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, अगर इजाज़त हो तो एक बात कहूँ। अमरान चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। बारिश में धुंध के बीच वही इंधा फ़कीर बाबा सलीम अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमरान ने हैरत से पूछा। बाबा सलीम मुस्कुराया, जब अल्लाह बुलाता है तो कदम खुद ही आ जाते हैं। अंधी आंखों की बसीरत बाबा सलीम ने कहा, गाड़ी का मसला इंजन का नहीं बेटा, बैटरी ढीली है। अमरान हैरान रह गया। तुमने देखा भी नहीं, फिर कैसे जाना? बाबा सलीम ने आहिस्ता से कहा, आंखों से नहीं, आवाज़ से। इंजन की सांस ठीक नहीं लग रही थी। अमरान ने बैटरी चेक की, वाकई तार ढीली थी। चंद लम्हों बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। अमरान खामोश हो गया। पहली बार उसके दिल में इस फ़कीर के लिए एहतराम पैदा हुआ। दावत बारिश में भीगते हुए उमरान ने कहा, बाबा, आप मेरे साथ चलें, इस मौसम में बाहर रहना ठीक नहीं। बाबा सलीम ने कुछ देर खामोशी अख्तियार की, फिर बोला, अगर ये दावत दिल से है तो मैं चलूँगा। उमरान का घर बड़ा था, मगर सर्द, हर चीज़ कीमती मगर बेजान।
नौकर हैरान थे कि मालिक एक फ़कीर को घर ले आया है। गर्म चाय आई। बाबा सलीम ने कप पकड़कर दुआ दी, या अल्लाह, इस घर को सुकून दे। ये अल्फाज उमरान के दिल में तेर की तरह उतर गए। माजी का दरवाज़ा उमरान ने हचकचाते हुए पूछा, बाबा, आप इंधे कैसे हुए? कमरे में खामोशी छा गई। बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई, जैसे वो भी ये राज सुनना चाहती हो। बाबा सलीम ने गहरी सांस ली। बेटा, मैं अंधा हादसे से नहीं हुआ, मैं अंधा धोखे से हुआ हूँ। अमरान चौंक गया। कभी मैं भी उस्ताद था, बच्चों को पढ़ाता, हक और सच का दरिस देता, मगर एक दिन मैंने सच बोलने की कीमत अदा की। वो खौफनाक रात बाबा सलीम की आवाज़ भरा गई। मैंने एक ताकतूर आदमी के खिलाफ गवाही दी। उसने मेरा घर जलवा दिया, मेरी बीवी, मेरे बेटे, सब खत्म हो गए। अमरान की आंखें नम हो गईं। और मैं? बाबा सलीम ने मुस्कुराकर कहा, मैं जिंदा रह गया, मगर आंखों की रोशनी चली गई, शायद ताकि मैं दुनिया को उसकी असल शक्ल में देख सकूं। एक सवाल उमरान ने धीमी आवाज़ में पूछा, फिर भी आप शक्र कैसे करते हैं? बाबा सलीम ने जवाब दिया, क्योंकि नफ़रत मुझे अंधा कर देती और मैंने पहले ही बहुत अंधेरा देख लिया है। अमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। इस रात पहली बार इसने अपने दिल को बोलते सुना। तकदीर का इशारा बाबा सलीम ने उठते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जल्द तुम्हें एक ऐसा फैसला करना होगा जो तुम्हें या तो इंसान बनाएगा या सब कुछ छीन लेगा। कौन सा फैसला? अमरान ने घबराकर पूछा। बाबा सलीम मुस्कुराया, ये वक्त खुद बताएगा। और फिर वो बारिश में गुम हो गया। सुबह की अजान नूराबाद की फ़ज़ा में गूंज रही थी। बारिश थम चुकी थी, मगर रात के वाक़यात ने उमरान कुरैशी के दिल में तूफ़ान बर्पा कर दिया था। वो फज्र के वक्त जाग रहा था, हालांकि उसे उसकी आदत न थी। बाबा सलीम के अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। फैसला तुम्हें इंसान बनाएगा या सब कुछ छीन लेगा। बदलती सोच। अमरान ने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, मगर आंखों में वो गुरूर नहीं रहा था। उसने पहली बार सोचा, अगर मैं सब कुछ खो बैठा तो, और अगर मैंने आज भी गलत रास्ता चुना तो। वो तैयार होकर दुकान की तरफ रवाना हुआ। बाबा सलीम की अदम मौजूदगी बाजार पहुंचकर इमरान का पहला कदम मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ उठा, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो टूटी हुई सीढ़ी, वो खाली प्याला, वो लकड़ी की छुरी, सब गायब। दिल में अजीब सा खला महसूस हुआ। अमरान ने करीब दुकानदार से पूछा, वो अंधा फ़कीर कहाँ है? दुकानदार ने हैरानी से कहा, कौन सा फ़कीर? वो तो आज आया ही नहीं, बल्कि कल भी नहीं। परेशानी और तलाश उमरान पूरा बाजार घूम आया। किसी ने कहा वो शहर छोड़ गया, किसी ने कहा वो मर गया, और किसी ने कहा ऐसे लोग आते हैं, सबक देते हैं और चले जाते हैं। अमरान का दिल बेचैन हो गया। वो फैसला उसी दिन उमरान के दफ्तर में उसके शराकतदार आए। फाइलें मेज़ पर रखें। ये रहा नया मंसूबा। एक ने कहा, सरकारी ज़मीन है, बस कागज़ बदलने हैं, मुनाफा दुगना होगा। अमरान के हाथ कांप गए। यही वो फैसला था। बाबा सलीम के अल्फाज जहन में गूंज उठे, सच बोलने की कीमत होती है। एक लम्हा खामोशी रही, फिर अमरान ने फ़ाइल बंद कर दी। नहीं, उसने मजबूत आवाज़ में कहा, मैं ये काम नहीं करूँगा। शराकतदार चौंक गए। पागल हो गए हो, सब कुछ खो दोगे? अमरान ने आहिस्ता कहा, अगर ये सब झोट पर खड़ा है तो खो देना ही बेहतर है। अंजाम की शुरुआत चंद दिनों में अमरान को नुकसान हुआ। दुकान बंद हो गई, गाड़ी बक गई, दोस्त साथ छोड़ गए। लोग कहने लगे, एक फ़कीर ने दिमाग ख़राब कर दिया था। मगर उमरान के दिल में सुकून था। वो रात को बेहतर सोता था। बाबा सलीम का पैगाम। एक शाम मस्जिद के इमाम ने उमरान को बुलाया। हाथ में एक पुराना ख़त था। ये तुम्हारे लिए है, बाबा सलीम ने दिया था। ख़त में लिखा था, बेटा उमरान, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो समझ लो तुमने सही फ़ैसला कर लिया है। रोशनी आँखों में नहीं, ज़मीर में होती है। अगर कभी खुद को इंधा महसूस करो तो किसी और के लिए चिराग बन जाना। अमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। नई राह। अगले दिन उमरान ने एक छोटा सा काम शुरू किया, दियानतदारी से। कम मुनाफे मगर साफ नीयत। वो हर जम्हा को मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर बैठता, जहाँ कभी बाबा सलीम बैठा करता था, और खामोशी से दुआ करता। एक आखिरी झलक कई माह बाद एक दूसरे शहर के अखबार में एक छोटी सी खबर छिपी। एक नामालूम अंधे शख्स ने यतीम बच्चों के लिए ज़मीन वक़्फ़ कर दी। लोग उसे रोशनी बांटने वाला फ़कीर कहते हैं। अमरान मुस्कुराया। दिल ही दिल में कहा,
بابا سلیم، آپ واقعی اندھے نہیں تھے۔ اختتام، مگر پیغام ہمیشہ کے لیے۔ کچھ لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے۔ اندھا فقیر دراصل سب سے زیادہ دیکھنے والا تھا۔